हरे कृष्णा। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को आमलकी एकादशी कहते हैं। भगवान विष्णु ने जब ये सृष्टि बनाने के लिए ब्रह्मा जी को जन्म दिया था, तब उन्होंने आमले के पेड़ को भी आदि वृक्ष के रूप में प्रकट किया था। एक बार राजा मानदाता ने वशिष्ठ मुनि से कहा कि हे महान संत, मुझ पे कृपा करे और मुझे एक ऐसे व्रत की कथा बताइए जिससे मेरा कल्याण हो। तब वशिष्ठ मुनि ने उनसे आमलकी एकादशी की कथा बताई। उन्होंने कहा कि इस एकादशी के दिन व्रत रखने का फल 1000 गौदान के फल के बराबर होता है। तो कथा कुछ इस तरह है कि वहदेश नाम का नगर था जहाँ पे सब लोग एक साथ खुशी और आनंद से रहते थे। उस नगर में हमेशा वेद ध्वनि गूंजा करती थी और वहाँ पे कोई भी पापी या नास्तिक इंसान नहीं रहता था। एक बार ऐसे ही आमलकी एकादशी आई और राजा के साथ साथ पूरी प्रजा ने इस व्रत का अच्छे से पालन किया। राजा के साथ पूरी प्रजा ने मंदिर में पूर्ण कुंभ को स्थापित किया और धूप, दीप, पंचरत्न आदि से आमला की पूजा की और रात भर उन्होंने भगवान के नाम का कीर्तन और पूजन किया। तभी वहाँ पे एक बहेलिया आया। वो बहुत पापी था क्योंकि वो अपने परिवार को पालने के लिए जीव हिंसा करता था। उस वक्त उसे बहुत भूख और प्यास लगी थी और यही सोच के कि उसे कुछ खाने के लिए मिल जाएगा, वो मंदिर के पास बैठ गया। वहाँ बैठे बैठे वो एकादशी कथा और भगवान का कीर्तन सुनने लगा। इस तरह उसने पूरी रात बाकी लोगों की तरह जागरण किया। सुबह होते ही सभी लोग अपने घर वापस चले गए और वो बहेलिया भी अपने घर की ओर चल पड़ा। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई और अनजाने में आमलकी एकादशी का व्रत रखने से इतना पापी होने के बाद भी उसने राजा विदुरथ के वहां जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। वे प्रजा की सेवा करते थे और दान भी करते थे। एक बार राजा वसुरथ शिकार करने के लिए वन में गए और रास्ता भटकने की वजह से एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। तब वहाँ पे कुछ पहाड़ी डाकू आए और वो राजा को मारना चाहते थे क्योंकि उन्होंने उनके परिवार का नाश किया था और उन्हें नगर से भी बाहर निकाल दिया था। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई और उन्होंने एक एक करके उन सभी डाकुओं का नाश कर दिया। जब राजा वसुरथ नींद से उठे तब उन्होंने डाकुओं को देखा और सोचा कि इस जंगल में कौन है जिसने मुझे बचाया। तब एक आकाशवाणी हुई और उन्हें पता चला कि उनकी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु ने की थी। यह सुनकर उन्होंने भगवान विष्णु को याद किया और उन्हें धन्यवाद कहकर वो अपने राज्य की ओर चल पड़े। जीवन के अंत में उन्हें वैकुंठ धाम की भी प्राप्ति हुई। आमलकी एकादशी से पहले यानी कि दशमी की रात को हमें भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। सो ट्राई कीजिए कि आप और आपका पूरा परिवार आमलकी एकादशी का व्रत जरूर रखे। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड कीप चैंटिंग। हरे कृष्णा।